हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो पृथ्वी के सरफेस पर बनाए गए थे, इनको बनाने में 800 से भी ज्यादा सीधी लाइनों का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पहली बार देखने पर हर कोई यही सोचता है कि इन्हें क्यों बनाया गया होगा। जानवरों और स्ट्रेंज इंसानों के बड़े डायग्राम्स जो आसमान से इजीली दिखाई देते हैं। नाज़का लाइंस को लेकर अभी तक काफी मिस्टीरियस बनी हुई है। ऐसी अजीब चीजें जो पूरे वर्ल्ड में काफी सारी जगहों पर देखी जाती हैं। क्या नाज़का के ये सभी बड़े आर्टिस्टिक क्रिएशन रियल हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या इन्हें एंशिएंट लोगों ने बनाया था या फिर ये सभी चीजें पृथ्वी पर दूसरे प्लेनेट से आए विजिटर्स ने बनाई थी? पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग बिलीव करते हैं कि किसी न किसी जमाने में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे प्लेनेट पर आए थे। क्या होगा अगर ये बात सच हो तो? क्या एलियंस ने सच में हम इंसानों की मदद करी थी ताकि हम वो बन सके जो आज हम मौजूद हैं? अगर हाँ, तो क्या हम नाज़का के पीछे छिपी मिस्ट्री को सोल्व कर सकते हैं? 1927 साउथर्न पेरू नाज़का डेजर्ट की फुटहिल्स में हाइकिंग करते समय आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजिया कुछ ऐसा डिस्कवर करती हैं जो देखने में कुछ एंशिएंट रोड के लार्ज नेटवर्क जैसा था, जिसे पृथ्वी की सरफेस पर कर्व करके बनाया गया था। और जैसे जैसे उस रास्ते पर एरोप्लेन का ट्रेवल करना फ्रीक्वेंट होता गया, एरियल फ्लाईओवर 100 से भी ज्यादा वैसे ही डिजाइन को डिस्कवर करते हैं जो पास के ही लैंडस्केप पर बनाए गए थे, जो जियोलिफ्स यानी एनिमल्स, फ्लावर्स और मिस्टीरियस ह्यूमन की फिगर थी, जिन्हें देखने का दावा किया जाता रहा। और इन सभी बिखरी हुई लाइंस को नाज़का लाइंस कहा जाता है, जिसमें बड़ी फिगर की लंबाई 1000 फीट है, जो कि 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। और सबसे बड़ी लाइन की लंबाई 9 माइल्स यानी 14.4 किलोमीटर ऑब्जर्व करी गई है। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी मिस्टीरियस अर्थ ड्राइंग्स को नाज़का ने बनाया था। वो एंशिएंट लोग जो इस जगह पर 1st एडी सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी तक रहा करते थे, जिन्हें बनाने के लिए नाज़का के लोगों ने पृथ्वी की सतह से लाल आयरन ऑक्साइड स्टोन को हटाया था, जो डेजर्ट सरफेस में हर जगह मौजूद थे, जिनसे ये सभी लाइनें बनी थी। और एक बार उन आयरन ऑक्साइड को हटाने से वो सरफेस जिसमें भारी मात्रा में लाइम मौजूद था, सूरज के कारण सूखकर हार्ड हो गया, जो इरोशन को रेजिस्ट करने के काम करता था। बट नाज़का के लोगों ने ये सभी चीजें क्यों बनाई थी और इन्हें बनाने का नाज़का के लोगों को क्यों जरूरी हो गया, जिस कारण उन्होंने पृथ्वी की सरफेस पर ये बड़ी बड़ी फिगर्स और लाइनें बनाई होंगी? आखिर इन्हें बनाने का मेन पर्पस क्या रहा होगा और इन सभी चीजों के डिजाइन इस तरह से क्यों बनाए गए थे, जिसे केवल आसमान से ही देखा जा सकता था, जबकि उस समय में कोई भी एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नाज़का के एंशिएंट लोगों ने इस तरह के बड़े फिगर्स को बनाया था, जिनके पास किसी भी तरह की फ्लाइट कैपेबिलिटीज और एडवांस टूल को इस्तेमाल करने के लिए नॉलेज नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टीरियस लाइंस को बनाने में किसी ऐसे ने हेल्प करी थी जो हमारे प्लेनेट से थे ही नहीं? ऐसा एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी डिजाइन्स को आसमान से ही देखा जा सकता है। तो क्या ये एलियंस के लिए किसी तरह से नेविगेशनल मार्क्स थी, जो एलियंस के द्वारा तब इस्तेमाल किए जाते थे जब वो पृथ्वी पर थे? सो हमारे सामने एक न्यू क्वेश्चन ये आता है कि इन सभी डिजाइन्स या फिर नेविगेशनल मार्क्स को एलियंस अपने स्पेसशिप उतारने के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर क्या ये ऐसे डिजाइन बनाने में एलियंस ने हमारे पूर्वजों को गाइड किया ताकि वो ये सभी चीजें एक डेजर्ट में बना सके, जो एक तरह से टीचिंग प्रोसेस हो सकता है? तो क्या वो किसी ऐसे के द्वारा टीचिंग प्रोसेस था जिसे हमें समझने में थोड़ा टाइम लगा? इस तरह के क्वेश्चन आज तक सुनने को आते हैं, जिनका आंसर आज तक नहीं मिला। क्या ये नाज़का की लाइन सच में एक तरह की नेविगेशनल मार्क्स थी, वो भी उनके लिए जो हमारे प्लेनेट पर किसी और प्लेनेट से आए थे? या फिर ये सभी चीजें हमें किसी तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर की ओर इशारा करती हैं, जो आज से हजारों सालों पहले हुआ था? मॉडर्न डे हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि नाज़का लोग इंका सिविलाइजेशन के पूर्वज रहे होंगे, जो कोलंबियन अमेरिका का सबसे बड़ा एम्पायर था, जो 13th सेंचुरी में साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ओर रहा करते थे। कुछ खास लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये सभी फिगर्स को बनाने में इनका क्रिएटर के गॉड विरोचा का हाथ रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्या नाज़का लाइन बनाने के पीछे इनका गॉड विरोचा थे? अगर ऐसा था तो पृथ्वी की सरफेस पर इतने बड़े फिगर्स बनाने का आखिर क्या पर्पस रहा होगा? शायद इस क्वेश्चन का आंसर हमें नाज़का के एक मोस्ट फिगर जिसे एल एस्ट्रोनोटा कहा जाता है उससे देखने को मिल सकता है। 1968 स्विट्जरलैंड रिसर्चर और राइटर एरिक वॉन डाइकिन अपनी बुक
कैरियर्स ऑफ द गॉड्स पब्लिश करते हैं और एरिक अपनी बुक में कहते हैं कि नास्का लाइन को नास्का के लोगों ने ही बनाया था, बट उन्हें वो सभी चीजें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए देखकर बनाया था, जिन्हें डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का नॉलेज था। बुक के पब्लिश होने के 40 सालों बाद भी नास्का लाइन के बारे में कही गई एरिक की बातें आज भी काफी कंट्रोवर्शियल बातों से घिरी रहती हैं। कुछ स्कॉलर जिन्होंने कई क्यूरियस पैटर्न्स को नास्का लाइन में डिस्कवर किया था, उनका कहना है कि नास्का लाइन अप्लाइड जियोमेट्री वर्ल्ड का अर्लीस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। क्या नास्का फिगर के अस्तित्व का कोई पर्पस रहा होगा? कुछ एंशिएंट थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं कि नास्का फिगर्स को एलियंस तक अपने मैसेज भेजने के लिए किया जाता था, मैसेज जिसमें एलियंस को पृथ्वी पर दोबारा वापस बुलाने की बात कही जाती थी। एंशिएंट थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं कि ये मिस्टीरियस फिगर जिसे एल एस्ट्रोनोटा कहा जाता है, वो नास्का मिस्ट्री का कोई क्लू जरूर हो सकता है। एल एस्ट्रोनोटा नामक ये मिस्टीरियस फिगर क्या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिट का कोई एविडेंस हो सकता है? और अगर हाँ, तो शायद हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के विजिट जिन्होंने नास्का में लैंड किया था उसका रीजन भी इस मिस्टीरियस फिगर से पता चल सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर कुछ ऐसा मौजूद है जिसने नास्का में किसी दूसरे प्लेनेट के जीवों को अट्रैक्ट किया होगा? क्या ऐसे प्रीशियस मेटल की माइनिंग ऑप्शन हो सकता है, या फिर ऐसे मिनरल्स के कारण जो रॉकेट फूल में यूज किया जाता है? बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और नास्का के बीच कोई कॉन्टेक्ट का कोई और रीजन था जिसे हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सके हैं? क्या नास्का ने पहले ही अपना पर्पस सर्व कर दिया था जिसके लिए उसे अबेंडन छोड़ दिया गया था? अगर नास्का को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किसी एंशिएंट माइनिंग साइट की तरह इस्तेमाल करते थे तो हो सकता है कि ऐसी ही चीजों के और भी एविडेंस हो। एंशिएंट थ्योरीज का बिलीव करना है कि ये पॉसिबल है और ऐसी ही साइट कई हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर किसी और सिविलाइजेशन में देखी जा सकती है। वेस्टर्न बोलिविया नास्का प्लेन के 400 माइल ईस्ट लेक टिटिकाका के पास तियाहुआंको के एंशिएंट अवशेष मौजूद हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये एंशिएंट सिटी तियाहुआंको कल्चर का कैपिटल था जो आज से 1000 साल पहले अस्तित्व में था। बट एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं कि तियाहुआंको ऐसी जगह है जिसकी ओर नास्का की मिस्टीरियस लाइट इशारा करती है। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? लोगों का कहना है कि तियाहुआंको स्काई पीपल लोगों के रहने की जगह थी, ऐसे लोग जो आसमान से पृथ्वी पर आया करते थे। विरोचा के मुताबिक इनका गॉड को नास्का से कनेक्टेड माना जाता है, बट हो सकता है कि ये स्काई पीपल वही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं जिन्होंने नास्का लाइन्स को आज से हजारों साल पहले बनाने में इंसानों की मदद की होगी। एंशिएंट थ्योरीज इस बात को सही मानते हैं, बट तियाहुआंको में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की मौजूदगी का कोई और एविडेंस भी हो सकता है, ऐसे एविडेंस जो हमें नास्का में आए एंशिएंट एलियंस के बारे में बता सकें। एंशिएंट लोगों की कब्र के पास पाए गए ये इलोंगेटेड यानी बड़े स्कल एक नॉर्मल इंसान के स्कल से 25% बड़े थे, बट ये कहां से आए थे और बाइंडिंग या फिर किसी और तरह से ये स्कल कैसे क्रिएट किए गए होंगे? क्या इन बड़े स्कल का कोई एक्सप्लेनेशन है या फिर इन स्कल का एक्सप्लेनेशन भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है? हो सकता है कि ये किसी इंसान और एलियन की हाइब्रिड रेस हो, एक ऐसी रेस जो केवल वेस्टर्न पेरू में रहा करती थी, जो किसी टाइम में एंशिएंट इजिप्ट में भी रहे होंगे। एंशिएंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसा होना पॉसिबल भी है, जो नास्का और गॉड विरोचा के बीच किसी तरह का लिंक भी हो सकता है। मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग नास्का और तियाहुआंको दोनों ही एक साथ पृथ्वी से गायब हो गए थे, जो आज से 1000 साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। हो सकता है कि नास्का साइट के पास मिले बड़े स्कल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और उनकी पृथ्वी पर आने का कोई एविडेंस हो सकता है। अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो पृथ्वी पर मिनरल्स की माइनिंग के लिए आए थे, इससे पहले कि वो सभी मिनरल्स मिस्टीरियसली डिस्ट्रॉय हो जाते, जैसे कि कुछ थ्योरीज का कहना है। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।